हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंप्लीट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की का यूज देखेंगे, इसके बाद हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम एमएस एक्सेल की सभी शॉर्टकट कीज को डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट इज पावर पॉइंट। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है अगर आप अच्छे से रिविजन करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। F1 का यूज करते हैं यूनिवर्सल हेल्प के लिए। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, हेल्प के लिए F1 प्रेस करेंगे। F2 का यूज किया जाता है टू रीनेम आ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। आपका सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर रीनेम होता है F2 की मदद से। F3 का यूज हम करते हैं टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। F4 का यूज हम करते हैं टू क्लोज द एक्टिव विंडो। F4 क्या करता है, जो भी हमारा एक्टिव विंडो होता है उसे क्लोज कर देता है, लेकिन ये सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ हम अल्ट की प्रेस करते हैं। तो जब भी आप अल्ट की के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो हमारे जितने भी एक्टिव विंडो होते हैं वो एक एक करके क्लोज होते हैं एंड लास्ट में हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। F5 का यूज हम करते हैं टू रिफ्रेश और रीलोड द करेंट पेज। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो करंट पेज को रिफ्रेश और रीलोड कर सकते हैं F5 की मदद से। F6 का यूज किया जाता है टू रिमूव द कर्सर, टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। अधिकतर वेब ब्राउजर में एड्रेस बार में कर्सर ले जाने के लिए हम F6 का यूज करते हैं। F7 का यूज होता है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। F8 का यूज करते हैं टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। F9 का यूज होता है रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। F10 का यूज होता है एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन। जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसके मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 यूज करते हैं। इसका ज़्यादा यूज MS ऑफिस में किया जाता है। F11 का यूज करते हैं एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउजर्स। अगर आप वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं F11 की मदद से फुल स्क्रीन मोड में एंटर कर सकते हैं। अगेन F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट हो जाएगा। F12 का यूज होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए MS वर्ड में। अब हम देखेंगे MS वर्ड की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल N का यूज करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल O का यूज होता है ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब होता है, हमारे सिस्टम में MS ऑफिस की जितनी फाइल सेव होती है वो हमें कंट्रोल प्लस O की मदद से डिस्प्ले होती है। कंट्रोल प्लस S का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल P प्रिंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल C का यूज हम कॉपी के लिए करते हैं। कंट्रोल X का यूज कट करने के लिए। कंट्रोल V का यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए। कट, कॉपी एंड पेस्ट के लिए डिफरेंट शॉर्टकट की भी यूज होती है जो आपको याद रखना है। कंट्रोल की के साथ में अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं ये कट करता है सिलेक्टेड आइटम को। कंट्रोल की के साथ में अगर आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो ये कॉपी करता है सिलेक्टेड आइटम को। शिफ्ट की के साथ में अगर आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो पेस्ट करता है सिलेक्टेड आइटम को, यानी कि कट और कॉपी किए गए आइटम को शिफ्ट प्लस इंसर्ट की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F का यूज होता है फाइंड के लिए। कंट्रोल H का हम यूज करते हैं रिप्लेस के लिए। कंट्रोल Z का यूज किया जाता है अंडू के लिए। लास्ट किए गए एक्शन को रिपीट करने के लिए हम कंट्रोल Z यूज करते हैं। कंट्रोल Y का यूज रीडू के लिए किया जाता है एंड कंट्रोल A का यूज हम करते हैं टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है उसे हम कंट्रोल A की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल B, बोल्ड के लिए यूज होता है। कंट्रोल I इटैलिक। कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस E सेंटर अलाइन। कंट्रोल प्लस L लेफ्ट अलाइन के लिए यूज होता है। कंट्रोल R का यूज हम राइट अलाइन के लिए करते हैं एंड लास्ट है कंट्रोल प्लस J जिसका यूज पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसका यूज हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन प्रेस करेंगे। अल्ट प्लस F का यूज हम करते हैं फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। होम की का यूज किया जाता है गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन।
अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और हम होम की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है और आप 15 पेज नंबर पे काम कर रहे हैं, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं। एंड की का यूज हम करते हैं गो टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर हमारा कर्सर कहीं पे भी है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, एंड की से यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल की के साथ में अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो ये हमारे कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि हमारा डॉक्यूमेंट 20 पेज का है, हम पेज नंबर 15 पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल की के साथ में जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर पेज नंबर 20 में पहुंच जाएगा, लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल की के साथ में लेफ्ट एरो की का यूज किया जाता है मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। एंड अगर आप कंट्रोल की के साथ में राइट एरो की को यूज करते हैं तो ये मूव करेगा वन वर्ड टू द राइट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की मदद से हम बुलेट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल के का यूज होता है हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज किया जाता है कॉपी फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट में आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग किया है उसे कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से कॉपी कर सकते हैं। अगर उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट भी आपको प्रेस करना होगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। कंट्रोल M का यूज किया जाता है इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप पैराग्राफ के इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में आपको शिफ्ट की प्रेस करना है, देन M। फिर एक कंट्रोल प्लस T, इसका यूज हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट T आपको प्रेस करना होगा। इसके बाद है लास्ट कंट्रोल प्लस एंटर की, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब हम देखेंगे एक्सेल शॉर्टकट कीज। तो सबसे पहले एक्सेल 365 के कुछ शॉर्टकट कीज देख लीजिए। तो अगर आप कंट्रोल प्लस 3 प्रेस करते हैं तो ये अप्लाई और रिमूव इटैलिक करता है, यानी कि हमारे टेक्स्ट में पहली बार प्रेस करिएगा तो इटैलिक बनाएगा, सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके तो इटैलिक को रिमूव कर देगा। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल की के साथ में 2 प्रेस करते हैं तो ये बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई और रिमूव करता है। कंट्रोल की के साथ में अगर आप 4 प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन अप्लाई एंड रिमूव करता है। कंट्रोल की के साथ में 6 प्रेस करने से ये क्या करता है, टू अल्टरनेट बिटवीन हाइडिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स। कंट्रोल प्लस 8 टू डिस्प्ले और हाइड द आउटलाइन सिंबल्स। कंट्रोल प्लस 9 का यूज किया जाता है टू हाइड द सिलेक्टेड रोज। एंड कंट्रोल प्लस 0 की मदद से हम सिलेक्टेड कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सेल की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल O टू ओपन अ वर्कबुक। कंट्रोल N क्या करता है, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। कंट्रोल S हमारे वर्कबुक को सेव करता है। कंट्रोल प्लस W टू क्लोज द वर्कबुक। कंट्रोल X का यूज हम करते हैं सिलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए। कंट्रोल C सिलेक्टेड कंटेंट को कॉपी करता है। कंट्रोल V कंटेंट को पेस्ट करता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस A टू सिलेक्ट ऑल वर्कबुक कंटेंट। हमारे वर्कबुक में जितनी भी कंटेंट होती है सभी को सिलेक्ट करता है। कंट्रोल B का यूज हम करते हैं टू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। फिर एक कंट्रोल I, तो इसका यूज हम इटैलिक के लिए करते हैं। कंट्रोल U का यूज हम एक्सेल में अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल की के साथ में अगर आप इस सिंबल का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। अगर आपके फॉन्ट का साइज 11 है तो ये क्या करेगा, 10 कर देगा। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल की के साथ में इस सिंबल का यूज करते हैं तो ये हमारे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता है 1 पॉइंट। अगर फॉन्ट का साइज 11 है तो 1 पॉइंट बढ़ा के 12 कर देगा। कंट्रोल Z का यूज किया जाता है टू अंडू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल Y टू रीडू द प्रीवियस एक्शन। फिर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस S, ये क्या करता है, टू स्प्लिट द वर्कबुक विंडो। वर्कबुक विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C करते हैं तो टू रिमूव द वर्कबुक विंडो स्प्लिट, आपने जो विंडो को स्प्लिट किया है इसी को रिमूव कर देता है। आगे है
पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज देखिए, कंट्रोल N न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस O ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कंट्रोल S सेव प्रेजेंटेशन, कंट्रोल P का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल Z का यूज हम करते हैं अंडू के लिए, कंट्रोल Y का यूज रीडू के लिए, कंट्रोल C पावर पॉइंट में कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए। कंट्रोल A का यूज पावर पॉइंट में सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल F5 का यूज हम करते हैं स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हमारा प्रेजेंटेशन 20 स्लाइड का है और हम स्लाइड नंबर 10 पे हैं, जैसे ही आप F5 की प्रेस करते हैं तो आपका स्लाइड शो स्लाइड फर्स्ट से स्टार्ट होता है। अगर शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम दी करेंट स्लाइड, यानी कि अगर आप स्लाइड नंबर 10 पे हैं और शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करिएगा तो आपका स्लाइड नंबर 10 से ही स्लाइड शो स्टार्ट होगा। एस्केप की का यूज किया जाता है एग्जिट स्लाइड शो, स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस M पावर पॉइंट में यूज होता है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल M का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस D का यूज होता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्टेड होती है उसी का एक कॉपी बना देता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस D क्या करता है डुप्लीकेट इंटायर स्लाइड, अगर आपकी 20 स्लाइड है तो 20 स्लाइड का एक कॉपी बना देगा। और कंट्रोल G का यूज हम करते हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके से शेप्स आपने ऐड करके रखे हैं तो इन सभी को एक साथ ग्रुप करने के लिए, ताकि हम कहीं पे भी ड्रैग करके ले जाए तो एक साथ जाए, कंट्रोल G हम करते हैं। तो कंट्रोल G से आपने ग्रुप कर दिया, अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करना होगा। कंट्रोल के हम पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट देखिए, कंट्रोल B बोल्ड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस I इटैलिक टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस E सेंटर अलाइन, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल R राइट अलाइन करता है। अब है अल्ट प्लस G गो टू द डिजाइन टैब, अगर हम अल्ट के साथ में N की प्रेस करते हैं तो ये हमें इंसर्ट टैब में ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अल्ट के साथ में F प्रेस करेंगे तो ये फाइल टैब में आपको ले जाएगा। कंट्रोल की के साथ में होम की प्रेस करिएगा तो फर्स्ट स्लाइड पे चले जाइएगा डायरेक्ट। अगर आपका प्रेजेंटेशन 50 स्लाइड का है और आप किसी भी स्लाइड में है, सपोज स्लाइड नंबर 35 पे है, तो फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए हम कंट्रोल होम का यूज कर सकते हैं। अगर आप लास्ट स्लाइड यानी कि स्लाइड नंबर 50 में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में एंड की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे खत्म होता है सभी शॉर्टकट कीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए